हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रैंडम क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मैथ का, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं और हम उनको कैसे करेंगे वो सिखाएंगे आपको। ठीक है। और जिन बच्चों ने हमारे चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो वो इसके आप प्ले लिस्ट में चले जाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमपी बोर्ड वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे। उसमें आपको चैप्टर 1 का और चैप्टर 2 और जितने भी आगे के जो चैप्टर आने वाले हैं वो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 2 में आप देखेंगे तो आपको पहले फाइंड करना है, इसमें ये जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझेंगे। क्या समझेंगे? इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। तो पहला तो कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला हमें यहीं तक रुक जाना है और इसको समझना है। अब हमें क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। अब जीरोज क्या होता है? तो जीरोज ऐसा नंबर होता है वो किसी भी पॉलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो। यानी कोई भी हमें पॉलिनोमियल दिया है उसके अंदर प्रेजेंट वेरिएबल की वैल्यू, उसके अंदर प्रेजेंट वेरिएबल की जो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए वो इसको क्या कर दे? जीरो। जैसे हमारे पे प्रेजेंट अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है x² + 7x + 10। इस क्वेश्चन को ऐसी, यानी इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल क्या है? x। क्या है वेरिएबल? x। और इस x की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए वो इसको क्या कर दे? जीरो। और एक्चुअल में क्या है इस इक्वेशन के मुझे जीरो अभी पता है, तो मैं क्या करता हूं अभी सीधा मैं आपको जीरोज समझा देता हूं। जीरो क्या चीज होती है एक्चुअल में? तो मुझे पता है इसका -5 और -2 दो जीरोज होंगे। ठीक है, दो जीरोज ये होंगे। इसके अलावा अब एक और बात बता दूं मैं आपको, इसकी पावर 2 है, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसके जीरोज 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। कितने होंगे? 2 होंगे। तो मैंने अभी दो पता कर लिए कौन कौन से होंगे, -5 और -2। इसके अलावा कोई भी इसके जीरोज हो ही नहीं सकते। तो मैं इसमें वैल्यू करके के आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। तो मैं यहां पर x की जगह पे क्या रखूंगा? -5 रख दिया। x की पावर 2 है तो -5 की पावर 2 प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10। तो 25 प्लस का माइनस का 35 और प्लस का 10। क्योंकि देखो -5 को स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 और +7 का -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 और +10 का मल्टीप्लाई +10 +10। अब ये दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे 35, ये -35 -35 क्या हो गया? जीरो। लो, इसकी वैल्यू -5 इसमें रखने पर, वेरिएबल पर रखने पर इसको जीरो कर देगा। ऐसे ही आप हम अगर -2 को रखते हो, -2 को रखने पर भी लास्ट में क्या आ जाएगा? जीरो। इसलिए ये पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं, इसलिए इन्हें जीरोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीरोज बोला जाता है। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था जीरोज फाइंड करना। तो हमें जीरोज का मतलब समझ में आ गया। अभी मैंने ये नहीं सिखाया है जीरोज फाइंड कैसे करते हैं, अभी मैंने जस्ट ये समझाया है जीरोज होते क्या है। चलिए, अब आगे एक और क्वेश्चन दे रहा है, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। अब वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई क्या है? रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब आपको जिन बच्चों को कोफिशिएंट नहीं पता है तो मैं कोफिशिएंट के बारे में बता दूं कि देखो मैं बताऊं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और यहाँ पे आपको a, b और c ये तीन चीजें दिख रही हैं, इन्हें कोफिशिएंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट। अब मैं बात करूं इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² के सामने a है तो x² के सामने यहां जो भी नंबर होगा उसे a बोला जाएगा और यहां पर जो भी नंबर होगा उसे b बोला जाएगा। यूं अकेला कांस्टेंट होगा उसे हम c बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कोफिशिएंट और ये हो गए जीरोज। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन होता क्या? अब मैंने देखो
अभी इसके मैं जीरोज मान लेता हूं, अल्फा और 2 बीटा, 2 जीरोज निकलेंगे। अब देखो कोफिशिएंट तो हमारे ये हो गए और जीरोज ये हो गए, तो मैं अगर इन दोनों को अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये इक्वल होते हैं -b/a के, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होता है c/a के इक्वल। ये दो रिलेशन है, इन दोनों रिलेशन को क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, यही दो रिलेशन है, इनको वेरीफाई करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो मैं अब क्या करूंगा, पहले जीरो निकालूंगा, फिर बाद में मैं रिलेशन को दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं, अब शुरू से करते हैं क्वेश्चन। अब एक बात बताऊं, इसको अगर हमें जीरोज निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे लेट करना पड़ेगा जीरो के इक्वल। लेट x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। हमने जीरो मान लिया इक्वल। अब क्या करना है, इसे अब तोड़ना है। तोड़ने का मतलब इसे फैक्टराइज करना है। और बच्चे मैं आपको एक चीज बता दूं, जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन करना नहीं आता है उन बच्चों को फैक्टराइजेशन की जो सीरीज है जीरो से मास्टर क्लास, उसको देख लें एक बार। जैसे उसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 पार्ट्स आपको दे रखे हैं। पार्ट 1 में आपको कॉमन लेना सिखाया गया है, पार्ट 2 में और बढ़ा दिया गया है, पार्ट 3 और 4 में फैक्टराइजेशन है। पार्ट 3 और 4 में क्या है, इस तरीके फैक्टराइजेशन 2 लेवल में दे रखे हैं। ये कॉमन लेना सीखना पड़ेगा 1 और 2 में। अगर आप लोगों को अगर कॉमन नहीं लेना आता है, क्या नहीं लेना आता है, कॉमन कैसे लिया जाए, तो कॉमन लेना सीखना है तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 देखना पड़ेगा, और फैक्टराइज करना नहीं आता है तो आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 देखना होगा। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अवेलेबल है, पार्ट 4 आपको कल तक मिल जाएगा। चलिए अब यहां तक ये समझ में आ गया। और जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन नहीं आता तो मैंने समझा दिया आपको करना क्या है। चलिए अब हम करते हैं फैक्टराइजेशन। हमें ऐसा दो नंबर, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, 7 को 2 पार्ट में तोड़ना है, 2 पार्ट यानी 2 नंबर में। हमें ऐसे 2 नंबर सोचने पड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 10 आना चाहिए, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए 7। ऐसे कौन से 2 नंबर है, तो मैं जानता हूं 5 2 जा क्या होता है 10 होता है, और 5 और 2 को अगर ऐड कर देता हूं तो 7 आता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं 7 की जगह पर इसे मैं लिख सकता हूं 5 + 2। 7 को क्या लिख सकता हूं 5 + 2, और मैंने सारी चीजों को जैसे के तैसे रखा, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। या देखो यहां मैंने 7 की जगह पर ये लिख दिया। अब मैं x का अंदर मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से मैं दोनों से कॉमन लेता हूं, क्या आएगा x कॉमन, तो x प्लस 5, यहां प्लस 2 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो जैसे जैसे हम 2 2 के पेयर यहाँ बनाए, ऐसे ही यहाँ पर एक ये टर्म है दूसरी टर्म है, यानी 2 का पेयर यहाँ पे भी है। अब इन दोनों के अंदर देखा जाए तो x + 5 कॉमन, तो दोनों से मैंने x + 5 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच रहा है x और इधर क्या बच रहा है +2, ये होगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, हमें x + 5 इक्वल टू वैल्यू निकालनी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x + 5 इक्वल टू 0, या मैं अगर मैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई है तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो ये उधर डिवाइड में जाएगा और इसका डिवाइड 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी x + 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। रिपीट ऐसे ही अगर हम x + 2 की वैल्यू निकालें तो इसके इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है x इक्वल टू -5 और बाय दूसरा, और x इक्वल टू निकल के आया -2। चलिए हमारा यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन था वो हो गया है कंप्लीट। तो एक्चुअल बच्चा मैं आपको एक चीज बता दूं, एमपी बोर्ड में अभी तक ये रिलेशन वाले क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, आ नहीं रहे। क्या नहीं हो रहे हैं, रिलेशन आ नहीं रहे। आपको बस बोला जाएगा कि ये इक्वेशन दी है और आप जीरोज फाइंड करो। वैसे यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है मात्र 2 नंबर का आ रहा है, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज ही 3 नंबर का है। एक एमसीक्यू आएगा और 2 नंबर का इतना ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर उसने बोला कि वेरीफाई करो तो ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है।
पर मैं वेरीफाई करना भी सिखाऊंगा यहाँ पे। चलिए अब हम करते हैं वेरीफाई। तो अगला है वेरीफाई। वेरीफाई और वेरीफाई करते हैं तो हमें पहले लेना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। अब यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा यानी दोनों जीरोज है, यानी अल्फा क्या है -5 और बीटा क्या है -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 7, ए की वैल्यू क्या होगी 1 तो -5 -2 इक्वल टू -7 यानी -7 इक्वल टू -7। तो हमारा LHS और RHS हो गया बराबर। इसका मतलब ये पहला वाला रिलेशन तो सही है। अब हम चेक करते हैं दूसरा रिलेशन। अब दूसरा रिलेशन क्या है अल्फा इंटू बीटा या अल्फा डॉट बीटा भी लिख सकते हैं, C अपॉन ए हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे -5 इंटू -2 इक्वल टू 10/1 क्योंकि हमारी जो C की वैल्यू है वो क्या है 10 और A की वैल्यू हमारी क्या थी 1। और देखो यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो क्या मानना है 1 मान के चलना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई +10 इसका इसमें डिवाइड करूंगा आएगा 10। तो देखिए ये भी इक्वल आ गया तो इधर भी LHS तो हमारा प्रूफ हो गया। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई पूछ रहा था, और ये हमारा जीरोज वाला कंडीशन हो गया। हाँ मुझे लगता है जहां तक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया और जो समझा है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x प्लस -8। अब यहाँ पर क्या हमें करना पड़ेगा पहला लेट x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें दो नंबर सोचना होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए और माइनस करने पर 2 आना चाहिए। अब माइनस करने पर क्यों आना चाहिए क्योंकि यहां पर क्या है माइनस दे रखा है। अगर यहां पर माइनस है तो क्या होगा ये नंबर माइनस करने पर आएगा। पिछले वाले में क्या था प्लस था तो हमें ये नंबर आया था क्या करने पर आया था प्लस करने पर आया था। तो ऐसा नंबर बताओ मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए और प्लस माइनस करूं तो 2 आए। तो 4 2 जा क्या होता है 8। तो मैं x² माइनस ब्रैकेट में 2 की जगह में लिख सकता हूं 4 - 2 और 4 - 2 का भी मतलब होता है 2 x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ x का मल्टीप्लाई करूंगा उस पर बहुत ध्यान देना, स्पेशली कह रहा हूँ बेटा बहुत ध्यान देना और मजाक नहीं कर रहा हूँ, बच्चे भूल जाते हैं इस जगह पे। तो आप लोगों को बिल्कुल भूलना नहीं है, यहाँ इसको पैनी नजर से समझना है। x का और माइनस का यानी टोटल -x का मल्टीप्लाई -x का इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ यानी 4 इंटू -x तो क्या होगा माइनस का 4x x² माइनस 4x। अब ये माइनस का 2 है और -2 इंटू -x करूंगा तो क्या आएगा प्लस का 2x आएगा। तो क्या आ गया हमारा +2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का कॉमन लेंगे तो यहां से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा x माइनस 4 और यहां से +2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 या हम कह सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 4 को उधर ले जाऊंगा तो x इक्वल टू +4 एंड बाय दूसरा x इक्वल टू -2। अब हमारा पहला काम कंप्लीट। अब हम करते हैं वेरीफाई और वेरीफाई से पहले एक काम और कर सकते हो, यहां कह सकते हो हियर अल्फा इक्वल टू 4 बीटा इक्वल टू -2 a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -8। क्योंकि ये चीज अगर लिख लोगे ना थोड़ा आपको जल्दी में करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो अब निकलते हैं अल्फा प्लस नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। अब अल्फा क्या है 4 प्लस बीटा क्या है -2 -2 अपॉन 1 तो 4 - 2 इक्वल टू 2। 4 में से 2 जाएगा तो 2 इक्वल टू 2
तो हमारा ये वेरीफाई हो गया है कि 2 इक्वल टू 2, यानी सम वाली कंडीशन क्लियर होगी। अब हम करते हैं प्रोडक्ट वाली कंडीशन। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है? 4 इंटू माइनस टू इक्वल टू सी क्या है? -8 अपॉन 1, -8 इक्वल टू -8। तो हमारा प्रोडक्ट भी सेम टू सेम आया है, इसलिए हमारा रिलेशन अगर सही आया है तो हमारे जो जीरोज हैं, अगर हमारा रिलेशन गलत आ रहा है तो हमने जो जीरोज निकाले वो गलत निकाले हैं। अगर हमारा रिलेशन दोनों साइड में ये 2 2 -1 -8 आ रहा है तो हमारा रिलेशन सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, तो पहला काम क्या है? लेट करना है। लेट 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 मान लिया इक्वल टू 0 के। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? ये जो 4 दिया है ना, इस 4 का मल्टीप्लाई अभी तक तो दोनों में यहाँ पर कुछ नहीं था, 1 था, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अगर यहाँ 4 आ गया है तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 4। इसको वहां लिखना नहीं है, बस इसे इमेजिन करके रखना है। अब हमें जो दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 1 नहीं, मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए और प्लस करने पर भी 4 आना चाहिए। तो 2 2 जा 4 और 2 प्लस 2 4 होता है। तो मैं इस 4 को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, 2 प्लस 2। तो 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन लूंगा तो 2s कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2s माइनस 1। क्या आएगा? 2s माइनस 1। यहां पर अगर माइनस है, अभी तो पिछले वाले क्वेश्चनों में सब में क्या था? यहाँ पर प्लस था। क्या था? प्लस। तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर यहाँ माइनस आया तो हमें लेना पड़ेगा माइनस कॉमन। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1 कॉमन माना जाएगा। ध्यान रखना, जब भी क्या है कुछ भी कॉमन है तो 2s, ये नेगेटिव था प्लस पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, 1 इक्वल टू 0। अब दोनों में देखो, यहाँ पर देखो, दोनों में 2s माइनस 1 कॉमन है और 2s माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक बार 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मैं 1 को उधर ले जाऊंगा तो आएगा 2s1 इक्वल टू 1 और 2s इक्वल टू 1। तो s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू 1/2। तो हमारे दोनों जीरोज एक जैसे निकल के आए, 1/2 और 1/2। अब हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, अब वेरीफाई में क्या? ए अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू 1/2। ए इक्वल टू क्या है? 4 और बी इक्वल टू भी है क्या? बी इक्वल टू है -4 और सी इक्वल टू है 1। चलिए अब लगाते हैं सम। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन होता है, ए होता है 1/2 प्लस -1/, एक सेकेंड, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू -4 अपॉन 4। हाफ और हाफ क्या होता है? फुल हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। तो ये हमारा आ जाएगा 1। क्या आ गया? हमारा 1 आ गया। चलिए हमारा ये ऐड वाला तो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं कौन सा? प्रोडक्ट वाला। तो प्रोडक्ट की बात करूं तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू सी क्या है? 1 और ए क्या है? 4। तो इनटू है 1 का 1 से 1, 2 का 2 से 4, 1/4 इंटू 1/4। ये हो गया। तो हमारा प्रोडक्ट भी हो गया क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं।
फंसने वाला एक चीज सिस्टम क्या दे दिया उन्होंने, क्या है यहाँ बीच वाली टर्म को इधर कर दिया। तो पहले हमें क्या करना है, इस वाली टर्म को इधर करना। तो लेट 6x² माइनस 7x माइनस 3 ये हो गया, इक्वल टू मान लो 0। हमने इसको इधर ले आए, ये भी माइनस का तो माइनस का, और ये माइनस का था तो ये माइनस का। अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 6 3 या 18। तो हमें ऐसे नंबर दो देखने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 80 आए और हमारा माइनस करने पर 7 आए। तो 9 2 या 18 होता है, 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा। चलिए, तो 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करता हूं, माइनस x का मल्टीप्लाई, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3x, और 3x कॉमन लेने से क्या आया यहाँ पे, x माइनस 2x, हाँ 3 का 3 2 जा, और 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लूंगा तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 कॉमन लूंगा तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है हमारा, इसको उधर लेके जाएंगे। तो 2x इक्वल टू 3 और 1 को उधर ले जाके जाएंगे तो 3x इक्वल टू माइनस 1। अब यहां पे देखो, x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू माइनस 1/3। तो हमारे दोनों जीरोज निकल के आ गए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें दो जीरोज मिल गए। अब देखते हैं क्या, वेरीफाई करते हैं। और वेरीफाई करने से पहले हम अल्फा क्या है 3/2 और बीटा इक्वल टू है माइनस 1/3, ठीक है। और a इक्वल टू हमारा होगा यहाँ पर, a इक्वल टू होगा हमारा 6 और b इक्वल टू होगा माइनस 7 और c इक्वल टू होगा माइनस का 3। बच्चा एक बार बता दे रहा हूँ स्पेशली आपको, ये वाले क्वेश्चन में ये आता भी बहुत है और परेशान भी बच्चों को बहुत करता है, तो इस पर स्पेशल ध्यान रखे अपनी। नाउ अब निकालते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस b/a। तो 3/2 प्लस माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू माइनस 7 अपॉन a की वैल्यू अब देखो इधर a की वैल्यू क्या है हमारी 6, 3/2 माइनस 1/3 इक्वल टू 7/6। 3 का इधर मल्टीप्लाई 9, 2 का इधर मल्टीप्लाई 2 अपॉन 6 इक्वल टू 7/6। 9 में से हुआ 7 अपॉन 6 इक्वल टू 7/6। तो हमारा सम वाला वेरिफिकेशन हो गया है। अब हम करते हैं प्रोडक्ट वाला। तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a और 3/2 इंटू माइनस 1/3 इक्वल टू c की वैल्यू क्या थी हमारी माइनस थी और a की वैल्यू क्या थी 6। 3 से 3 कट गया तो माइनस 1/2, 3 1 3, 3 2 6, क्या आ गया माइनस 1/2। दोनों तरफ क्या आया सेम निकल के आया, हमारा सम ऑफ जीरोज भी निकल आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकल के आ गया। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x² माइनस x माइनस 4। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन को आप करिए खुद और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें सारे बच्चे। चलिए अब हम इसको क्वेश्चन को नहीं करेंगे और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे अटक जाते हैं बहुत बार।
ये बहुत क्वेश्चन ईजी है। तो पहले हम लेट करेंगे, लेट 4u, 4 हमारा और u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू मान लिया 0। अब आपको दिख रहा है दो टर्म है, तो इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पर 4 कॉमन लिया, और क्या ले सकते हैं, u भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हुआ, 4 चला गया, u चला गया, तो u बचा 1 प्लस यहाँ 2 बचा इज इक्वल टू 0। तो 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 का डिवाइड करूँ तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और 2 को उधर ले जाऊंगा तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो हमारे दो जीरो निकल के आ गए हैं, एक तो है 0, दूसरा है -2। अब हम निकालते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई, इसमें अल्फा है 0, अल्फा है 0 और बीटा है हमारा -2। ए की वैल्यू है हमारी 4 और बी की वैल्यू है हमारी 8 और सी की वैल्यू है हमारी 0। तो नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -8/4। 4 2 जा, तो 0 से कोई मतलब, ये -2 रह जाएगा, इधर भी -2। तो हमारा सम ऑफ 0 निकल के आ गया। क्या निकल के आया, सम ऑफ 0 निकल के आ गया। अब हम निकालते हैं क्या, अब हम निकालते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 0। तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a, 0 इंटू -2, 0/4, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर LHS और RHS बराबर हो गए। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, पर क्वेश्चन में गलत बच्चे गड़बड़ कर जाते, तो इस बात को और ध्यान रखें। चलिए अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नया अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। इसके लिए भी एक नई तरीका है, कुछ नहीं करना, लेट करना पहले। लेट t स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हो जाएगा, बट आपको एक बात ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली कंडीशन लगाने की कोशिश करनी है। तो आपको इसका स्क्वायर कैसे करना है, तो t स्क्वायर माइनस √15 की होल पावर 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि √15 की होल पावर 2 करोगे तब भी क्या आएगा 15 आएगा। तो मैंने थोड़ा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस करके t प्लस √15 और t माइनस √15, ये लो इक्वल टू हो गया फैक्टर। कितना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे t प्लस √15 इक्वल टू 0 या t माइनस √15 इक्वल टू 0 और t इक्वल टू -√15 और t इक्वल टू √15। चलिए हमारे दो जीरो निकल के आया, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अब करते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में क्या है, अल्फा इक्वल टू -√15 और बीटा इक्वल टू √15 और यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू √15। ठीक है, अब हम करते हैं सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा क्या है -√15, बीटा क्या है √15 इक्वल टू 0/1, तो कट जाएगा 0 इक्वल टू 0। हमारा सम ऑफ जीरोज समझ में आ गया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a और हमारा ये है -√15 इंटू √15 और एक्चुअल में हमारी c की वैल्यू -15
क्या है -15, तो -15/1, तो ये आ जाएगा -15 और ये आएगा -15। ये हो गया हमारे दोनों क्वेश्चन, सॉरी दोनों वेरिफिकेशन हो गए हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्वेश्चन हमारा ये वाला बहुत अच्छा था और ये क्वेश्चन बहुत आता भी है, और इसी जैसा एक और क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का। अब ये क्वेश्चन है उसी जैसा, अभी जस्ट कराया है वैसा। तो जहां पर आपको 15 लिखा था वहां पर सिर्फ 3 लिख देना है। तो ये एक लेट कर यहाँ पर करना है, लेट x स्क्वायर -3 इक्वल टू 0 मान लिया, और x स्क्वायर -√3 की होल पावर 2 इक्वल टू 0। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x प्लस √3 और x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो x प्लस √3 इक्वल टू 0 और x प्लस √3 माइनस, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, x -√3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x प्लस √3 इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू क्या आएगा, -√3 और ये हो जाएगा x इक्वल टू √3 प्लस का। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आपको इस क्वेश्चन का वेरीफाई खुद कर लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। ये अब इसमें क्योंकि चैप्टर 2 में 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक तो जीरो निकालना और दूसरा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना। अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना सिखाता हूँ। आपको क्या करना है, पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि आपको दे रखा है, पहले एक सेकंड आपको पता कर दिया क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम, जो नंबर दिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्योंकि ये जो दिया है आप हम लिखेंगे गिवन दैट। अब गिवन दैट है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा पहला है सम ऑफ जीरो इक्वल टू 1/4 और बीटा अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, -1, ये दे रखा है हमें। अब निकालना क्या है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है। इसे और लैंग्वेज में लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ क्या लिखना, 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस यहाँ क्या लिखना है, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो जाएगा -x/4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, अपॉन में 4 है, तो हमें अपॉन में 4 नहीं रखना है। क्या नहीं करना है, अपॉन में 4 नहीं रखना है। तो मैं क्या करूंगा, 4 का एलसीएम लूंगा, इसके अपॉन में 1 मान लो, तो एलसीएम क्या आएगा, 4 नीचे लिखूंगा और 1 का डिवाइड 4 में करूंगा तो 4 टाइम 4 का इसमें 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 का उधर मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला इक्वेशन है वो ये निकल के आ गई है। तो पहले आपको इस बात का ध्यान रखना अच्छे से, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं हुआ तो बेटा आप भूल जाना, ये 2 नंबर आप ले पाओ। तो इस 2 नंबर को अगर पाना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। चलिए अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
तो आपको गिवन दैट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू रूट टू अल्फा डॉट बीटा इजकल टू 1/3। ठीक है, अब देखो नाउ एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3 इजकल टू 0। आपको कुछ नहीं करना है, इस 3 अपॉन में यहाँ है तो जहां जहां नहीं है वहां पे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3x स्क्वेयर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1/3 इजकल टू 0। तो 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वेयर माइनस 3 अंडर रूट 2 प्लस 1 इजकल टू 0। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई है। अब आप लोग को क्या करना है, भूल जा रहे हो आप, मुझे लग रहा है लाइक करना है बेटा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और नए हो चैनल पे तो क्या करना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाना है जिससे वीडियो लोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपका कोई दोस्त है जो 10th क्लास में पढ़ रहा है और इस साल बोर्ड दे रहा है तो उसे भी ये वीडियो शेयर कर दो जिससे उसकी अच्छी हेल्प हो जाए। चलिए, ये हमारा सम ऑफ जीरोज है और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 0 और अल्फा डॉट बीटा इजकल टू अंडर रूट 5। नाउ एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर हमारा क्या दे रखा है, सॉरी एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 5 इजकल टू 0। ये और 0 टर्म हो जाएगी तो एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 5 इजकल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट, 2 नंबर तैयार। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखो बेटा आपको क्वेश्चन अच्छे से आ गए हैं, ये वाला क्वेश्चन और ये कर लेना, आपको सीधी सीधी वैल्यू रखनी है और कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के बतानी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। चलिए करा देता हूँ। अल्फा डॉट प्लस बीटा इजकल टू 1 अल्फा डॉट बीटा इजकल टू 1 फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन समझो। आपको गिवन डेटा क्या है, गिवन दैट। अब गिवन दैट क्या है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -3 और अल्फा डॉट बीटा इजकल टू 2। अब आपको पता क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा डॉट अल्फा प्लस बीटा इजकल एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इजकल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 इजकल टू 0। ये हमारा हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें वही है दिया है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -1/4 और अल्फा डॉट बीटा इजकल टू क्या दे रखा है 1/4। तो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस
-1/4 x + 1/4 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना बेटा, बहुत, हाँ ये क्वेश्चन बहुत आया है। तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस x/4 + 1/4 इक्वल टू, देखो इसके अपॉन में 4 है, इसके अपॉन में 4 है, तो सिंपल बात है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो 4x स्क्वायर प्लस x + 1/4 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी 4x स्क्वायर प्लस x + 1 0, क्योंकि इस 4 का मल्टीप्लाई इस 0 में करें तो क्या आ जाएगा 0। तो 4x स्क्वायर प्लस x + 1 इक्वल टू 0। चलिए ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप हमारा क्वेश्चन है 4,1। ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको खुद करना होगा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। और बच्चे आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू।